नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं हिंदुस्तानी निहाल, हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए है, जिसमें हिंदी आती है और हिंदी के ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ देखेंगे तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो अगर आप तक वीडियो जा रही है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को सपोर्ट करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। आज का पहला टॉपिक है दोस्तों आप देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन, जो थोड़ा जानता हो बाकी के लिए एक शब्द है। पर्यायवाची, विलोम, वाक्य के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम, ये सब यूपी ट्रिपल एससी पैट में हैं। तो जो थोड़ा जानता हो उसके लिए एक शब्द बताइए। सर्वज्ञ का मतलब होता है आपका डी है जो। सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। बहुज्ञ का मतलब होता है दोस्तों आपका, यानी कि बहुत कुछ जानने वाला। और यहाँ पर अल्पज्ञ है दोस्तों। अल्पज्ञ का मतलब होता है, अल्पज्ञ का मतलब होता है जो थोड़ा जानता हो। तो आपका क्वेश्चन नंबर पहले का ए सही हुआ। अब आइए बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पर। पोथी न पातड़ नाम नरेंद्र पंडित, कहावत का सही अर्थ है। लोकोक्तियां, मुहावरे, कहावतें ये सभी आते हैं। तो आपका पोथी, डी ऑप्शन है आपका। डी ऑप्शन है आपका। पोथी पन्ना कुछ नहीं फिर भी पंडित है, ये इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। सी, ये पोथी पन्ना ही पंडित की पहचान है, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। नाम में क्या रखा है, ये भी गलत है। नाम से बहुत कुछ होता है दोस्तों। नाम के बड़े दर्शन के छोटे। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि पोथी न पातड़ नाम नरेंद्र पंडित, मतलब इसका है पोथी ना पत्रा और नाम नरेंद्र पंडित। पंडित के पास क्या होती है, पोथी होती है, पत्रा होती है। तो नाम के बड़े दर्शन के छोटे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके। व्याकरण भाषा के बताता है। व्याकरण होता है वो दोस्तों क्या बताता है। व्याकरण का मतलब होता है, व्याकरण हम उसे बोलते हैं जिससे दोस्तों, जिसमें कोई निश्चित नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं। तो दोस्तों व्याकरण होता है, भाषा का व्याकरण होता है, वो हमें क्या बताता है, नियम भी बताता है, काम भी बताता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि ए और बी दोनों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, पुष्प कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो आपको बताना है पुष्प कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। दोस्तों तत्मीस होता है, तत्सम की अगर बात करें तो तत्मीस होता है उसके, और सम्मिश्र समान, मतलब किसके, संस्कृत के समान। जो शब्द दोस्तों संस्कृत के हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। तो पुष्प क्या है, पुष्प दोस्तों आपका तत्सम शब्द है। इसके अगर पर्यायवाची की बात करें तो पुष्प, प्रसून, कुसुम, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। तो पुष्प कौन सा शब्द है, पुष्प आपका तत्सम है। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का आपका ए ऑप्शन सही हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार से अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पा फा बा भा मा का उच्चारण स्थान है। पा फा बा भा मा। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे मुझे, तो पा फा बा भा मा, यानी कि हम बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं, पा फा बा भा मा।
यानी कि मेरे ओंठ ऊपर वाला ओंठ नीचे ओंठ से चिपक रहा है। तो यानी कि पा, फा, बा, भा, मा ये सभी क्या हैं? ये ओष्ठ होते हैं। ये क्या होते हैं? ओष्ठ होते हैं। ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये जानने से पहले हम ये जान लें कि अंतस्थ व्यंजन होते क्या हैं। अंतस्थ व्यंजन तो होते हैं 4 प्रकार के, और कौन-कौन से होते हैं? एक होता है आपका या, एक होता है रा, एक होता है ला और एक होता है या वा। और दोस्तों या को अर्ध अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये आधा स्वर भी होता है। तो अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के। तो आपका सी ऑप्शन सही हो गया। दोस्तों इनमें से कौन-सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। इनमें से कौन-सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है? आपको बताना है ये कौन-सा शब्द संज्ञा से बना है। नमक, कृपा, जाति। तो अगर संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, विशेषण किसे कहते हैं? जो कुछ दोस्तों विशेषता बताता है, सीधी सी बात है, विशेषता बताए। तो कृपा है, वो कुछ विशेषता नहीं बताती है, जाति है वो भी नहीं, नमक है वो भी नहीं, कुलीन। तो कुल से बना है कुलीन। तो दोस्तों आपका कुलीन है, ये जो कुलीन लिखा है ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, संज्ञा से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन सही हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। इनमें से कौन-सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो इसको बताना है आपको। जापान, गुड़ी, दान या जाति। संज्ञा से बना हुआ विशेषण। दोस्तों जापान एक जगह का नाम है, तो ये तो नहीं होगा, जापान नहीं होगा। गुड़ी ये दोस्तों गुड़ है, गुड़ से गुणवान या गुड़ी। तो ये दोस्तों विशेषण हो सकता है, आगे देखते हैं। दान, दान भी नहीं है दोस्तों आपका। जाति, जाति भी नहीं है, ये पहले ही बता दिया। तो इसमें दोस्तों कौन-सा बचा अब आपका? तो सिर्फ़ दोस्तों आपका गुड़ी बचा। तो गुड़ी आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। इनमें से कौन-सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? नहीं है पूछा है। नमकीन, दयालु, धनवान, फुर्ती। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें, विशेषण नहीं है। नमकीन, नमक से क्या बन गया? नमकीन। उसकी स्वाद की विशेषता बता रहा है। दयालु, धनवान, फुर्ती। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो आपके क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि दयालु। अगर यहीं पर होता दोस्तों आपका क्या होता? दयालुता। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाता है? विशेषण। ये आपका विशेषण हो जाता। और दयालु है, दयालु ये दोस्तों आपका मूल शब्द है। तो ये नहीं होगा। तो यही नहीं होगा तो वही ऑप्शन है आपका, तो बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? अपमानित, नियमित, वार्षिक और अपमान। तो दोस्तों अपमान हुआ ये मूल शब्द हो गया, इससे बन गया अपमानित। नियम हुआ आपका, ये मूल शब्द हो गया, इससे बन गया नियमित। नियमित हो गया। वर्ष हो गया, इसका हो गया आपका वार्षिक।
और अपमान हुआ, विशेषण नहीं है, अभी बताया था अपमान से अपमानित हुआ, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि अपमानित। तो अपमान शब्द है, ये मूल शब्द है, ये विशेषण नहीं है। इसका अगर विशेषण बनाएँगे तो अपमानित हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 का डी ऑप्शन सही हुआ, इसका अपमानित। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? ये पूछा गया है आपका। लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? तो इसके बारे में अगर पूछा जाए तो दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की भाषा क्या होगी आपकी, कि राजभाषा क्या होगी, आपकी हिंदी होगी, और लिपि कौन सी होगी आपकी, देवनागरी आपकी लिपि होगी। अगर दोस्तों यहीं पर बात करें कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर 1949 से प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर सन 1949 से प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर नहीं, इसका 343 हो गया सही, अनुच्छेद 343। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं, किस कैसे बताएंगे लिखित रूप में? तो दोस्तों लिख कर बताएंगे, लिख कर, लिखित यानी कि लिख कर। तो आपका बी ऑप्शन सही हो गया। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, वही क्वेश्चन है सेम। इच्छुक, प्यास, पशु, संतोष। तो आपको बताना है कौन सा है। तो दोस्तों प्यास है आपका, पशु है, संतोष है, ये शब्द क्या है, ये मूल शब्द हैं। ये आपके मूल शब्द हैं दोस्तों। और आपका जो इच्छुक है, आपका इच्छुक, इच्छुक है, ये दोस्तों आपका संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, किसी की इच्छा रखने वाला। तो आपका ए ऑप्शन सही हुआ इस क्वेश्चन का। इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है? दोस्तों क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है? एक होता है विशेषण और विधेय, एक होता है विधेय विशेषण, जिसमें विशेषण पहले आ जाए वो आपका क्या होता है, जिसमें विशेषण पहले आ जाए वो आपका विशेषण विधेय होगा। और जिसमें विधेय विशेषण पूछा गया तो आपका होगा क्वेश्चन नंबर ए सही, यानी कि मेरा लड़का आलसी है। आलसी क्या है, उसका आलसपन क्या है, ये उसकी विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट में जरूर आते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था में है? तो अगर इसकी बात करें, प्रियतर, लघुतम, सुंदर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें आपके, तो इसमें आपका सुंदर है जो,
ये मूलावस्था में है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। प्रिय से प्रियतम हुआ, प्रियतर हुआ, लघु लघु से लघुतम हुआ, सुंदर ये मूल शब्द है, तो ये आपका मूल शब्द है सुंदर। सुंदर सुंदर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। इनमें कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? संस्कृत से तद्भव, तो ये आपका होगा सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि बच्चा और बच, ये दोनों दोस्तों आपके संस्कृत के तद्भव बनाए गए हैं, बच्चा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? दोस्तों गुणवाचक विशेषण की अगर बात करें, तो गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, वो उसके गुण की विशेषता बताए। 5 लड़के 10 हाथी इनमें से कोई नहीं। 5 लड़के ये दोस्तों संख्यावाची हो गया, और लाल फूल यानी कि फूल कैसा है, लाल है फूल, तो ये क्या हो गया आपका गुणवाचक विशेषण हो गया, तो आपका ए ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन सरल हैं, इस प्रकार के आते हैं क्वेश्चन तो इसी प्रकार के कराएंगे। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों अगर बात करें संख्यावाचक विशेषण की, तो संख्यावाचक विशेषण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित एक अनिश्चित, तो आपका ये ऑप्शन सही हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? परिमाण बोधक की अगर बात करें, शेर भर दूध, ये नहीं है। 4 गज सवा सब धन, यानी कि पूरा धन, ये भी नहीं होगा। 4 गज यानी कि ये परिमाण बता रहा है, आपका कोई संख्या बता रहा है, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से अगर बात की जाए, तो दोस्तों ये आपके 10 प्रकार के होते हैं विशेषण, तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। फटाफट चलाएंगे, जो समय नहीं लगाएंगे, जिसमें नहीं बताना है। अध उपसर्ग में कौन सा शब्द रूप बनेगा? अध उपसर्ग में, तो दोस्तों अगर इसकी बात करें, तो अध से अध उपसर्ग आधार, तो अध इसमें हटा दो तो आर बचेगा, आर का मतलब कुछ नहीं होगा। अधीर, तो अध हटा दो, इसमें ईर बचेगा, कुछ नहीं। अधिकार, तो इसमें कार बचेगा, कार का भी कोई मतलब नहीं होता है। तो अध जला, अध जला, अध जला का मतलब कि आधा जला हुआ, आधा जला हुआ, तो दोस्तों आधा जला हुआ, तो आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आधा जला हुआ। दोस्तों आज के लिए इतने ही 20 क्वेश्चन थे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप इस प्रकार की पीडीएफ पाना चाहते हैं, कोई भी नोट्स पाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारे हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।